श्री रामचरितमानस रामला कमेटी प्रताप विहार, जो कि पिछले 35 वर्ष पुरानी रामला है, और 2025 का जो भी लेखा जोखा कमेटी के द्वारा किया गया, जो रामला मंचन हुआ, उसके अलावा जो रामला कमेटी के द्वारा करोड़ों रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं, जो कि हम लोग नगर निगम या प्रशासन के सहयोग से करा रहे हैं, वो और मुख्य संरक्षक मंडल एक नया मंडल नियुक्त करने के लिए एक प्रमुख 3 विषयों को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। तो मैं सबसे पहले जो वर्ष 2025 का लेखा जोखा था, मैं उस पर आना चाहूँगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और खास करके प्रताप विहार क्षेत्रवासियों के लिए 35 वर्ष पुरानी इस रामला कमेटी, श्री रामचरितमानस रामला कमेटी की 35 वर्ष में पहली बार बैलेंस शीट बनी है। पहली बार 35 साल में इसका ऑडिट हुआ है, और 35 साल में पहली बार इसकी आईटीआर फाइल हुई है। तो हमारे पास जो वर्ष 2025 का जो लेखा जोखा था, जो भी हमारे पास आया, एक बार मैं वो जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अनुसार मैं आपको मीडिया के माध्यम से और समाज को देना चाहूंगा। हमारे पास जो कैश अमाउंट आया, जो नगद कमेटी को प्राप्त हुआ, वो 5,76,789 रुपये, 5,76,789 रुपये हमें नगद और कैश के द्वारा प्राप्त हुआ। जो संस्था का खाता है, रामला कमेटी का जो खाता था, जो ऑनलाइन अमाउंट हमें प्राप्त हुआ, वो हुआ 4,76,205 रुपये, जो कि कमेटी के अकाउंट में ऑनलाइन हमें प्राप्त हुआ। उसके अलावा जो मेला प्रांगण था, झूले थे, दुकानें थी जो लगी थी, झूलों के माध्यम से जो हमें धनराशि प्राप्त हुई, वो हुई हमें 6 लाख रुपए की। टोटल 16,52,994 रुपये हमें प्राप्त हुआ पूरे रामलीला मंचन के दौरान। तो 16,52,994 रुपये प्राप्त हुआ, और लगभग इतना ही कमेटी के द्वारा खर्च किया गया। इसके अलावा एक मुख्य रूप से मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 16,52,994 रुपये जो ये खर्चा था, इसके अलावा सभी जानते हैं कि रामलीला कमेटी पिछले वर्ष विवाद रहा और कोर्ट कचहरी लीगल काफी खर्चा हुआ। इस 16,52,994 रुपये के अलावा लगभग 4 लाख रुपए का जो खर्चा था, वो कमेटी ने अपने पास से किया है, जो लीगल में खर्चा हुआ है, क्योंकि कुछ असामाजिक लोग पिछले वर्ष रामलीला को रुकवाने में व्यवधान डाला। उसके लिए जो भी लीगल खर्चा हुआ, वो 4 लाख रुपए हम लोगों ने कमेटी ने अपने पास से किया है। ये प्रमुख 2025 का लेखा जोखा था। दूसरा विषय मैं आना चाहूंगा अपना, हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित कराए हैं प्रशासन से, जिसमें एक प्रमुख जो कार्य है, जो अपना रामलीला मैदान है, इस रामलीला मैदान के अंदर एक 30 बाई 60 का बेसमेंट हॉल, जिसकी यहाँ से संस्तुति हो चुकी है, बहुत जल्द पर्यटन मंत्रालय से पास हो जाएगा, उसका बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। मैं प्रमुख काम आपको बताना चाहूंगा, 30 बाई 60 का बेसमेंट हॉल है। एक नगर निगम के प्रयास से 15 बाई 15 का जो कलाकारों के लिए मेकअप रूम था, एक 15 बाई 15 का एक कमरा भी है, जो प्रस्तावित हो चुका है, और वो उम्मीद है कि वो रामलीला से पहले ही शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 10 पोल लाइटें हैं, और 10 बेंच नगर निगम के द्वारा पास कराई हैं। 51 पेड़ हम लोग लगा चुके हैं ग्राउंड के अंदर। उसके अलावा जो ग्राउंड का गेट है, शौचालय बने हुए हैं, स्टेज की मरम्मत है, वो भी कार्य सब इसमें प्रस्तावित हैं। ये लगभग 2 करोड़ रुपए कार्य रामलीला कमेटी के प्रयासों से प्रस्तावित हैं, जो कि कुछ कार्य अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएंगे, और जो बड़े कार्य हैं जैसे कि बेसमेंट हॉल है, वो रामलीला के बाद कार्य प्रारंभ होगा। एक तीसरा जो प्रमुख मैं विषय कहना चाहता था कि एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या रहती है कि भाई कमेटी जो कार्य कर रही है, काफी लोगों को समाज में कमेटी शिकायतें होती हैं कि भाई हम लोग सबको खुश नहीं कर सकते, होता है कुछ लोग हमसे शिकायतें हों या कुछ नाराज हैं, तो कमेटी के ऊपर भी एक निगरानी समिति होनी चाहिए कि कमेटी किसके अंडर में काम कर रही है, कमेटी का कंट्रोलर है। तो जैसे हमारा जो प्रताप विहार क्षेत्र है, इस प्रताप विहार क्षेत्र के अंदर जो हमारे, अगर हम लोग कहें कि प्रताप विहार क्षेत्र के अंदर जो संघ के वरिष्ठ संसद हैं, मैं खुद संघ से रहा हूं, और हमारे संघ के जो वरिष्ठ संसद हैं, ऐसे मैं फिर कहूंगा कि संघ का कोई लेना देना नहीं रामलीला कमेटी से नहीं है, परंतु संघ के जो संसद हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जो रामलीला जुड़े हुए हैं, ऐसे 5 लोगों को रामलीला कमेटी का मुख्य संरक्षक मंडल हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। वो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, जो हमने 5 संरक्षक मंडल इस रामलीला कमेटी के ऊपर नियुक्त किए हैं, जिनकी निगरानी में हम लोग कमेटी कार्य करेगी। अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो संरक्षक मंडल उस पर कार्रवाई करेंगे, और जो भी उनका आदेश होगा वो कमेटी को मान्य होगा। उसमें मैं प्रमुखता से नाम लेना चाहूंगा श्री परविंद्र शेखावत जी, श्री राकेश चौहान जी, श्री संजय कुमार जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री राकेश चौहान जी, श्री परविंद्र शेखावत जी, श्री राकेश चौहान जी, श्री संजय कुमार जी, श्री राकेश चौहान 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 जी, श्री राकेश चौ
श्री वाई के शर्मा जी,
श्री विजय दुबे जी, श्री शशिकांत मिश्रा जी, ये 5 लोग कमेटी के द्वारा मुख्य संरक्षण मंडल रामलीला कमेटी के ऊपर रहेंगे और रामलीला कमेटी इनके दिशा निर्देशों पर इनके मार्गदर्शन में आगे कार्य करेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।